साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 60 और कार्यपत्रक 61 जो पेज नंबर 72 और 73 पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 60 दक्षताएं गुणनखंड और सार्वगुणनखंड को समझ पाना। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाए। जो 40 के गुणनखंड नहीं है इनमें से 1 है, 2 है, 3 40 का गुणनखंड नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है और 18 नहीं है। अगला है सवाल नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। 20 और 60 के सार्वगुणनखंड तो वह है 10, 16 और 24 के सार्वगुणनखंड तो ये है 4, 22 और 44 के सार्वगुणनखंड तो ये 11, 25 और 35 के सार्वगुणनखंड तो ये 1 और 5 दोनों हैं। अगला सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। कहें इसमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है। 140 का गुणनखंड इसमें कौन सा है, वह है 28। इस पे सही लगाएंगे। कहें इसमें से कौन कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है। तो यहाँ देखिए 555 का गुणनखंड इसमें से कौन कौन सी संख्या है, वह है 5। गए इसमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है। 276 का गुणनखंड इसमें से 33 नहीं है। आ गया समझ में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। 5 गुणज लिखने हैं और सभी गुणनखंड लिखने हैं। जैसे कि कहें 12 के गुणज है 12, 24, 36, 48, 60। गुणनखंड है 12 के 1, 2, 3, 4, 6, 12। गुणज पहाड़ा होता है और गुणनखंड इस संख्या में किस किस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, तो वे सभी इसके गुणनखंड होते हैं। अगला है ख, संख्या है 25। 25 के पहले 5 गुणज लिखेंगे 25, 50, 75, 100, 125। 25 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 5 और 25। अगला है ग, संख्या है 44। 44 के गुणज लिखेंगे 44, 88, 132, 176, 220। 44 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 4, 11, 22 और 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 5वां, भाग विधि द्वारा गुणनखंड करें। हमें भाग विधि द्वारा इसके गुणनखंड करने हैं। हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कहें संख्या है 228, इसमें 2 का भाग देंगे 114 बार जाएगा। फिर वापस 2 का भाग देंगे, इसमें 57 बार जाएगा। फिर अब 3 का भाग देंगे 19 बार जाएगा और फिर 19 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो यहाँ 2, 2, 3, 19 गुणनखंड है 228 के। ख है 135,
इसमें हम 3 का भाग देंगे 45 बार, फिर 3 का भाग देंगे 15 बार, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 का भाग देंगे 1 बार। तो ये 3 3 3 5 अभाज्य गुणनखंड है 135 के। गए 225, तो इसमें सबसे पहले 3 का भाग देंगे 75 बार, फिर 3 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार और 5 का भाग देंगे 1 बार। 3 3 5 5 225 के अभाज्य गुणनखंड है। अगला है सवाल नंबर 6, मैं 90 की गुणज हूँ, मैं 500 और 600 के बीच आती हूँ, मैं 60 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। 90 का गुणज जो 500 और 600 के बीच में आता हो, जो 60 का गुणज भी हो, तो वह संख्या है 540। अगला है सवाल नंबर 7, मैं 60 की गुणज हूँ, मैं 500 और 900 के बीच में आती हूँ, मैं 80 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। 60 की गुणज जो 500 और 900 के बीच में आती हो और वो 80 का गुणज भी हो, संख्या है 720। तो ये था कार्यपत्रक 60। आगे बढ़ते हैं अगला कार्यपत्रक। साथियों अगला है कार्यपत्रक 61 पेज नंबर 73, दक्षताएं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को समझ पाना। पहला सवाल है, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। 3 और 5 के समान गुणज इसमें से कौन कौन से हैं? देखिए ये हैं 15, 30, 45, 60। ये 3 और 5 के समान गुणज हैं। अगला सवाल नंबर 2, भाग विधि द्वारा 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। देखिए 24, 30 और 18, तो यहाँ एक और लिख दीजिए 24, 30 और 18। तो यहाँ 30 और 18, यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। तो 24, 30 और 18 इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्त्य यानी लस एलसीएम। देखिए इस प्रकार से 24, 30 और 18 तीनों संख्याओं को लिखा। जब तक तीनों में समान का भाग जाए तब तक समान संख्याओं का भाग देते रहेंगे। 2 का भाग देंगे 24 में 12 बार, 30 में 15 बार, 18 में 9 बार। उसके बाद में 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग 12 में 6 बार, 15 में नहीं जा रहा है तो लिख देंगे 15 का 15, 9 में भी नहीं जा रहा है तो 9 का 9 लिख देंगे। फिर 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार, 15 में नहीं जा रहा है तो 15 का 15 और 9 में भी नहीं जा रहा है तो 9 का 9 लिख देंगे। अब तीनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर वापस 3 का भाग इसमें जा रहा है, 1 का 1 लिख देंगे। 5 में नहीं जा रहा है, 5 का 5 लिख देंगे, 3 एकम 3, यहाँ 1 लिख देंगे। अब वापस 5 का भाग 5 में जाएगा तो यहाँ भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 आ गया। इस प्रकार से भाग देना है। अब इसको गुणनखंड ये से गुणा करके लिखना है। 1 2 3 बार 2 2, 1 2 3 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5। अब ये सब गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो ये गुणा आएगा 360। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य आया 360। अगला सवाल नंबर 3, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 72 और 48 का ज्ञात करना है। 72 48 लिखा, 2 का भाग दोनों में जा रहा है 36 बार, इसमें 48 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, इसमें 18 बार, इसमें 12 बार, फिर वापस 2 का भाग जा रहा है तो इसमें 9 बार और इसमें 6 बार। अब 6 में जा रहा है, 2 का भाग 6 में देंगे, ये 9 का 9 लिख देंगे और ये 3 बार। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और यहाँ 1। इनको गुणे में लिखेंगे
1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2 और 2 बार 3, और ये से भी गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये बराबर आएगा 144, यानी लघुत्तम समापवर्तक आया इनका 144। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब है महत्तम समापवर्तक यानी मस, जिसे HCF भी कहते हैं, तो ये ज्ञात करना है। क है HCF के लिए हमें आपको क्या करना है, देखिए 28 और 24 का ज्ञात करना है। तो हमने 28 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। देखिए 1 2 4 7 14 और 28 नहीं लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए 28 भी इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार से 24 का गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब इसमें से सार्व गुणनखंड देखेंगे, 2 1 भी है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, अब इसके बाद नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड कौन सा है, 4, तो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 4। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसे आप क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिएगा। इसका महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, तो यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 आएगा, बराबर कितना आएगा 4। ये हमारा आंसर से आंसर होगा। ऊपर वाले इसको काट दीजिएगा। सबसे बड़ा समान गुणनखंड महत्तम समापवर्तक होता है, तो इसका 28 और 24 का महत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है, 4। अगला है ख 35 और 21। अब यहाँ 35 के हम गुणनखंड लिखेंगे 1 5 7 और 35, 21 के लिखेंगे 1 3 7 और 21। अब इन दोनों में सार्वक गुणनखंड 1 है और 7 है, तो सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड कौन सा है, 7। तो महत्तम समापवर्तक कितना आएगा इसमें, बराबर 7। 35 और 21 का महत्तम समापवर्तक 7 आएगा। अगला है ग 40 और 18। 40 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 4 5 8 10 20 और 40। 18 के लिखेंगे 1 2 3 6 9 और 18। सारे गुणनखंड 1 है, 2 है। अब और देख लीजिए, और नहीं है, तो सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड इसमें है 2। महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 2। अगला है ग 48 और 32। अब यहाँ 48 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। 32 के लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32। अब यहाँ सार्वक गुणनखंड देखेंगे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड है यहाँ 16, तो महत्तम समापवर्तक आएगा यहाँ 16। 48 और 32 का महत्तम समापवर्तक 16 प्राप्त होगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 60 और कार्यपत्रक 61 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।